स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये मेरी सेकंड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे। ठीक है, जो पहली वीडियो थी उसमें हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, क्या क्या होते हैं, उनको हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे होते क्या हैं, फिर अगली आने वाली क्लासेस में शायद इन पे हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकें। तो इसको देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल लेते हैं। अब आई होप आपने लास्ट वीडियो में ये जो हमने साइड अपोजिट टू एंगल और एंगल अपोजिट टू साइड की प्रैक्टिस किया होगा। अगर वो किया होगा तो उसके बेसिस पे ये रेशियो समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियोस बनती हैं वो मतलब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, कि अगर ये टॉपिक आएगा तो वो मैं इस हिसाब से ही प्रिपेयर करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियोस हो तो आगे के टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर। तो ट्रायंगल तो मैं एक ही लूंगा, लेकिन इनकी हम यहाँ पर अलग अलग एंगल ले लेंगे। ओके, तो जस्ट ए, ये बी और ये सी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सी ए बी सी। यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल हमने डिस्कस किए थे, ये आपको याद होगा कि ये जो ए एंगल है ये एक्यूट एंगल होता है और ये भी एक्यूट एंगल। बट ये जो एंगल बी है ये कैसा होता है, ये राइट एंगल होते हैं। ये एक्यूट नहीं है, नॉट एन एक्यूट एंगल। क्यों? एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है? जो मोर देन जीरो बट लेस देन 90। ये तो ये खुद 90 है, 90 से तो लेस है नहीं, तो इसीलिए एक्यूट नहीं होता। तो एक्यूट एंगल जो है इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम रेशियो लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर हम दो ट्रायंगल के डिस्कस करेंगे, यहाँ पर दो रेशियो लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जब अगर हम रेशियो को डिस्कस करें तो हमने सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, जैसा कि आप देख रहे हो, दो राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम इसमें एंगल को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। पहले हम सी को रेफरेंस लेंगे और फिर ए को। तो पहले वाले केस में अगर हम सी को लें तो सी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो सी के रिस्पेक्ट में ये जो ए बी है, आपको पता है ना, ये जो इस सी के रिस्पेक्ट में जो सामने अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, और उसके एडजेसेंट में जो 90 डिग्री के साथ एडजेसेंट होगा वो क्या होगा, बेस, बी फॉर बेस। और यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी और वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये तीनों साइड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है, हम पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, या ऐसे एंगल सी लिखते थे। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे। जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कौन कौन सी आप देख रहे हो, या तो परपेंडिकुलर है सी के रिस्पेक्ट में, या बेस है, और या हाइपोटेन्यूज है। इन तीनों में हम दो दो साइड का रेशियो लेंगे। ठीक है, रेशियो जैसे यहाँ पर रेशियो मैं हिसाब से ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हम पी अपॉन एच। तो रेशियो जैसे अगर हमें बोलो पी इज टू एच, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पी अपॉन एच ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं ये रेशियो ही होती है, ऐसे ही पी इज टू बी, सॉरी बी इज टू एच, तो ये इसे हम फ्रैक्शन में बी अपॉन एच, ऐसे ही पी इज टू बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी, सॉरी, पी अपॉन बी। तो ये एक रेशियो है। और अगर इस रेशियो को मैं लिखूं, यहाँ पर देखिए तीन रेशियो हमें मिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये तीनों रेशियो जो हैं ये सेम नहीं है, अलग अलग है। कि जैसे परपेंडिकुलर ये रहा परपेंडिकुलर, और दूसरा हाइपोटेन्यूज, इन दोनों साइड का रेशियो है। बी और बी इज टू एच, बी ये रहा बेस और एच ये रहा, तो ये इन दोनों साइड का रेशियो देखो ये अलग है। फिर परपेंडिकुलर और बेस देखें, परपेंडिकुलर और बेस ये अलग रेशियो है। और हम जब इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर तो एक साइड है, दैट इज ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन
अब हाइपोटेन्यूज देखिए, हाइपोटेन्यूज जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, AC। तो इसको हम AC लिख सकते हैं। ऐसे ही बेस को देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे पास। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें, परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। आप CB भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करिए। और हाइपोटेन्यूज जो है AC। प्रॉब्लम ना हो, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखिए बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज AC, और परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या है, BC। तो ये तीन रेशियो हमें मिली। देखिए ये जो है ये क्या है, रेशियो है तीनों। और ये देखिए, अब ये जो रेशियो आप देख रहे हैं ये किसका रेशियो है, बेसिकली रेशियो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, रेशियो बिटवीन द एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक रेशियो ये रही, तो ऐसे ही देखिए ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, तो तीन रेशियो ये रही। और कोई रेशियो मिल सकती है, यस, और भी रेशियो हमें यहाँ पर मिल सकती है। देखिए अगर हम यहाँ पर जाएं, इनका रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है, मतलब ये जो साइड है इनका रेशियो को, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी एच को इधर कर दो, पी को इधर कर दो, यही रेसिप्रोकल होता है। जैसे 2/3 है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3/2। तो ऐसे ही P/H है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, H/P। B/P का रेसिप्रोकल P/B। तो अदर रेशियो जो हमें मिलेंगी यहाँ पर वो क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो कॉपी कर लेता हूँ। देखो तीन रेशियो तो ये फिक्स है, और तीन रेशियो हमें क्या मिली, सिर्फ रेसिप्रोकल से। तो अगर हम रेसिप्रोकल की रेशियो को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H/P, विच इज नथिंग जस्ट H/P। और वो क्या होगा देखना, तो देखिए P/H है तो उसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही B/H है तो यहाँ क्या होगा, H/B, और P/B यानी B/P। और फिर इसको फ्रैक्शन में लिख लो, H/B और B/P। तो यहाँ होगा H/B, H/B, और B/P, और ये B/P। तो ये जो रेशियो आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है, हाइपोटेन्यूज अब यहाँ से देख सकते हैं ये AC है। तो ये सब साइड्स हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से देखिए, अगर इसमें नहीं देखना यहाँ से देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का एक और नाम है मैथ्स में, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत बड़ा नाम है, तो इसीलिए इन शॉर्ट उसको रेसिप्रोकल भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो आप। तो रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर, यानी इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल जब हम लिखेंगे, देखिए P/H अगर हम ये लिख रहे हैं तो H/P क्या लिखेंगे, AC/में AB। या यहाँ से देख लो, हाइपोटेन्यूज AC है और परपेंडिकुलर AB है, तो यहाँ AC/AB। ऐसे ही H/B को क्या लिख सकते हैं, AC/BC, और B/P को लिख सकते हैं BC/AB। ओके, ये हमने रेसिप्रोकल किए। तो अब आप देखें हमारे पास कितनी रेशियोज आ गई हैं, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 रेशियो को। अब ऐसे ना देख के आप ऐसे देखिए, क्योंकि एक ही तो चीज है, ठीक है। देखो एक ही सेम सेम यहाँ पर देखिए, सेम सिचुएशन है, कोई ऐसा नहीं, सेम ही एक्सप्रेशन है आपको दिख रहे, तो इसमें अलग अलग नहीं है। तो इसकी जगह अब इसको थोड़ा सा अवॉइड करना रेशियो को, इसकी जगह आप ये लिखना है फ्रैक्शन में। तो हमारे पास टोटल कितनी रेशियो है देखिए, 6 रेशियो। अब इसके अलावा अगर आप इस ट्रायंगल में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगी रेशियो, कोई भी रेशियो नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आप ढूंढ सकते हैं कोई भी अगर ढूंढेंगे तो इन इन 6 में से ही आएगी जो आएगी, और 6 के अलावा और कोई नहीं आएगी। और आप जानते हैं रेसिप्रोकल जो हमने लिया, रेसिप्रोकल और ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं ना। जैसे 3/2 और 2/3 सेम होते हैं, आप देखिए ये दोनों अनइक्वल होते हैं, तो वैसे ही ये रेशियो डिफरेंट है। तो अगर आप और कोई रेशियो ढूंढोगे तो वो इन 6 में से ही आएगी, और कोई 6 रेशियोज इन राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं मिलने वाले आपको।
तो ये जितनी भी रेशियो हमने निकाली है, मैं आपको बता दूं, ये रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी है, क्योंकि हम सी से ऑब्जर्व करें कि ये परपेंडिकुलर है और ये मतलब यहाँ पर ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज तो वही फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन रेशियोज को दोबारा निकालें इस ट्रायंगल के लिए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो इस ए के लिए ए पे अगर ऑब्जर्वर होगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और फिर ये एडजेसेंट साइड है ये इसके साथ, ये क्या हो जाएगी, बेस, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज। तो फिर से अगर हम इनकी रेशियो लिखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब फिर से हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, ओके, एक्यूट एंगल ए और एंगल ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब दोबारा से अगर हम रेशियो लेंगे, अब आप सोचिए, देखिए इसमें थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्या ये वापस हमें यही मिलेगा रेशियो या अलग मिलेगा। मतलब रेशियो तो ऐसे ही सोचना, तीन ये है, देखिए आपको बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट थ्री ये याद रखना, पहले तीन, ठीक है। और जैसे मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ, आप ऑर्डर इधर करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको रेशियो याद रखनी है। देखो साइड्स की, पहली रेशियो पी अपॉन एच, दूसरी बी अपॉन एच, देखो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तीसरा, बस आपको तीन अगर याद हो गई तो ये तीन रेशियो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये आपको पता है जस्ट रेसिप्रोकल है। देखो पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी, बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी, पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी। तो ये दो रेशियो आपको, सॉरी ये तीन रेशियो आपको याद होनी चाहिए, और इन तीन रेशियो में भी आपको बस ये दो रेशियो याद होनी चाहिए, तीसरी ये याद हो जाएगी कैसे, देखिए ये पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, ये जो तीसरी रेशियो ये इन दोनों का डिवीजन है, जरा इन दोनों को डिवाइड करो, पी अपॉन एच डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच, इसको हम ऐसे लिखेंगे पी अपॉन एच डिवाइडेड, ये वाला जो बड़ी लाइन है इसका मतलब डिवाइड ही होता है, और ये बी अपॉन एच, फिर से पी अपॉन एच, जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो एच से एच कैंसिल, तो पी अपॉन बी, ये आया सी। तो तीसरी रेशियो जो है, ये रेशियो क्या है, इस हिसाब से हमने अरेंज किए कि पहली दूसरी याद हो जाए, तीसरी में बस डिवीजन है। तो देखो कैसे, ये एच और एच कैंसिल कर दो तो बचा क्या, पी अपॉन बी। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, पी अपॉन एच, बाकी देखिए आगे जैसे जैसे टर्म्स नई नई आएंगी, इनके नाम आएंगे, वो हम लिखते चले जाएंगे, क्या क्या जो भी नेम्स आएंगे। तो आपको पहले रेशियो, ये तीन रेशियो याद रखनी, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। बाकी की जो अदर रेशियोज हैं वो सारी की सारी रेसिप्रोकल है। देखो एच अपॉन पी है तो पी अपॉन एच है तो उसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी, और पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी। तो यहाँ पर छह रेशियो हमें ये याद तो रखनी है, आगे हो जाएंगी, बट आपको पता चल रहा होगा यहाँ सिर्फ दो ही रेशियो याद करनी है, तीसरी तो इसका डिवीजन है, डिवाइड कर देंगे, और बाकी की तीन रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरे ट्रायंगल में देखें, यही रेशियो निकालें विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो चलो देखते हैं इसमें क्या रेशियो आते हैं। इसमें भी वही आप काम करना है आपको, पी अपॉन एच। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये रेशियोज ही हैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये नहीं लिखना है अभी, हमें सिर्फ ये फ्रैक्शन में ही आना है, ठीक है। तो पहली रेशियो क्या होगी, पी अपॉन एच, दूसरी रेशियो बताइए। दूसरी रेशियो देखो एच तो रहेगा बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और दूसरी बेस, बी फॉर बेस, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। और तीसरी रेशियो आपको कैसे याद रखनी है, देखिए ये एच से एच कैंसिल कर दो, बचा पी और बी, इन्हें डिवाइड करना है पी अपॉन बी, तीन रेशियो हो गई। अब इन तीनों रेशियो के रिस्पेक्ट में आपको जो इनसे रिलेटेड साइड्स हैं उस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर साइड्स लिखनी है। मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब हम जो रेशियो लिखने वाले हैं वो किसके, किस एंगल के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर आप देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। ये जरा देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी था, यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी है, देखो दोनों अलग अलग हो गए।
तो हमारा अगर ऑब्जर्वेशन करने का पोजीशन या पॉइंट अगर बदल जाए या एंगल बदल जाए तो देखो परपेंडिकुलर भी बदल जाता है, बेस भी बदल गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज वही का वही है। तो अब यानी कि ये रेशियो भी बदल जाएंगी, लेकिन ये रेशियो हम जो ये फिक्स है ये तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखो जो साइड्स हैं वो बदल रही हैं, ठीक है। रेशियो तो हम वही ले रहे हैं पी अपॉन एच। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग बी सी अपॉन में ए सी, और फिर बेस, बेस अगर हम देखें तो बेस ये रहा ए बी, पहले हमने सी लिया था, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस हमारा यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस यानी देखिए या तो इसको कैंसिल कर दो, ये बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा, या दूसरा यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर ये रहा बी सी और बेस ये रहा ए बी, तब भी बी सी अपॉन ए बी आएगा। और बाकी की देखो तीन रेशियो जैसे ही आपको पता चल गई, अदर थ्री रेशियो को आपको क्या करना है, बस यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेना है इनका। रिपीट हो रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे तो P अपॉन एच, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। तो यहाँ पर इनका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन बी सी। तो आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो देखिए उसमें ये चीज तो फिक्स दिखने वाली है आपको, ये तीन रेशियो बस। लेकिन ये आप देखिए यहाँ पर उनके उनसे रिलेटेड जो ये रेशियो है ए बी, और ये देखिए ये अलग अलग है। ये क्यों अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है देखिए, रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी था, इसमें क्या था विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए था, इसीलिए बदल गए। लेकिन आप ये देखिए पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये फिक्स्ड है। तो आपको दो रेशियो तो याद रखने, तीसरा तो बस आपको पता है ना डिवाइड करते हैं, लेकिन याद हो जाए तो बढ़िया है, पी अपॉन बी। और बाकी की जो अदर रेशियो है एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन बी, वो रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये है क्या, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले आपको ये सोचना है कि ये जो रेशियोज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी लेंगे तो उसमें जब कोई भी दो साइड का अगर आप रेशियोज लेते हैं तो रेशियो में आपको 6 ही रेशियो मिलने वाली है, ठीक है। तीन तो ये नहीं, और तीन उनके क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो यही 6 रेशियो मिलेंगी और कोई रेशियो मिलेगी नहीं। तो ये जो रेशियोज होती हैं यहाँ पर P अपॉन एच, दूसरा रेशियो क्या है P अपॉन, सॉरी नॉट P, B अपॉन एच, फिर तीसरा रेशियो P अपॉन बी, फिर चौथा रेशियो H अपॉन पी, पांचवा देखो रेसिप्रोकल है ये सारे, और सिक्स रेशियो जो होगा B अपॉन पी। तो ये जितने भी रेशियोज आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, ये सब क्या है बेसिकली, अगर इनको हम बोले ये है रेशियो बिटवीन दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, ओके। यहाँ पर हम देखिए 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में अभी नहीं ले रहे हैं, ओके, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, हम एक्यूट ऑब्ट्यूज भी लेंगे, 90 भी देखेंगे, बट अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, एक्यूट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बस रेशियो आप देखना, ये जो रेशियो होती है तो यहाँ पर ये जो रेशियो किसके बीच में, साइड्स हैं, किसकी साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आप लिखोगे नहीं चलेगा, लेकिन हम एक्यूट एंगल आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो रेशियो जो होंगी, कितनी रेशियो है ये देखिए, ये सारी कितनी रेशियो है, 6 है। इन्हीं रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो रेशियो होती है बिटवीन रेशियोज between the sides of a right angle triangle is known as trigonometric ratios,
इसे मैं इन शॉर्ट टी आर लिखूंगा, तो आप समझ जाना ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए इन शॉर्ट एब्रीविएशन बना रखा है इसका। ठीक है, इसे हमने एब्रीवेट कर दिया इसे, तो कहीं पर टी आर होगा तो आप समझ जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जितने भी, ये क्या है आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जस्ट रेशियो, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी साइड्स का रेशियो। ठीक है, तो आप ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही होंगी, ये दो साइड हैं इनका रेशियो, ये दो साइड इनका रेशियो, ठीक है, ये साइड और ये साइड इनका रेशियो, और उनके रेसिप्रोकल कर दो, तो टोटल हमें रेशियो जो मिलेंगे सिर्फ 6 ही मिलेंगे। आप अगर एक्स्ट्रा भी ढूंढने जाओगे तो वो इन्हीं में से ही आएंगे, और कोई एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है, जस्ट रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और टोटल कितनी रेशियोज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो देखिए कुछ भी नहीं, गिनती इनके आप देख सकते हैं 6 ही है, इससे ज्यादा नहीं होती, और कोई रेशियो है नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कितनी रेशियो हुई, देर आर 6 TRS। TRS मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपसे पूछे कोई कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, आप बोलेंगे 6। अभी इनका नाम अभी इनका नाम होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इस तरीके से याद रखना है, P/H, B/H, B/B, बाकी तो आपको पता है अदर रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है इनको, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पहली दो आपको याद होनी चाहिए, P/H, B/H, और दूसरी तो बस ये डिवाइड कर दो मिल जाएगी, और रेस्ट ऑफ द थ्री आर नथिंग जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, ये सारी की सारी रेसिप्रोकल्स हैं। और आपको ये चीज भी इसमें याद रखना है, इस चीज को देख के चलना है, दैट इज कि ट्रायंगल में ये चीज फिक्स होती है, ये रेशियोज, आई मीन ये रेशियोज फिक्स रहेंगी, ये रेशियोज तो फिक्स रहेंगी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो साइड्स हैं ये बदल जाएंगी। ओके, तो इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो ठीक है, दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स से ये P, ये Q और ये R, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर कैसे रेशियोज लिखनी है मैं आपको बताता हूँ, पूछना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लेट्स से इसको ले लेते हैं हम LMN, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा होगा, उसकी पहचान क्या है, इस तरीके से स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर रेशियोज को लिखना है, ये जो मैंने ये रेड मार्क एंगल कर रखे हैं इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इन्हें लिखते हैं, चलो रेशियो इसमें जैसे भी, तो पहले PQR से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले आप रेशियो लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर। एंगल आर के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, तो जब आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम चुन रहे हैं, तो आर के रिस्पेक्ट में मैं चलिए अलग से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं साइड में। तो देखिए जब आर के रिस्पेक्ट में जब आप लिखेंगे, तो आर के रिस्पेक्ट में ये सामने, पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आर की सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये P, और उसके एडजेसेंट जो होगा ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब वो 6 रेशियो ही होंगी, अब उन 6 रेशियो को आपको बताना है किसके टर्म्स में, वैसे तो P/H को याद रखना, ये P/Q/R इस टर्म्स में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वो 6 रेशियो क्या होंगी, फर्स्ट P/H, सेकंड B/H, एंड थर्ड P/B। तो अगर ये 3 रेशियो आपको आ गई, तो अदर 3 तो रेसिप्रोकल है। तो P क्या है, देखिए P/H, व्हाट इज P, P इज PQ, and what is H, H is
हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर। तो ऐसे ही बी अपॉन एच को देखिए, बेस कहाँ, ये रहा क्यू आर, आर क्यू भी लिख सकते हो लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेगा वो। और हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर। अब पी अपॉन बी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा पी क्यू, और अपॉन में बी, बी बेस कितना है, क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर आया। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन दोनों को रेशियो को डिवाइड करोगे तो देखो पी आर कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो इस तरीके से भी हमें मिल जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। अब बाकी की जो रेशियो है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये क्या होंगी, एच अपॉन पी रेसिप्रोकल, एच अपॉन बी रेसिप्रोकल, और बी अपॉन पी रेसिप्रोकल। बस इनका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, ये सारे के सारे कुछ भी नहीं है, रेसिप्रोकल ही होंगे, तो उनको लिख दो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन क्यू क्यू आर। और एक मिनट, बस यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर देखिए पी आर कैंसिल होगा तो पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा ना। आप फिगर को भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर, ये रहा देखिए पी क्यू बेस क्यू आर, ये वो पी आर गलती से लिख दिया, और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो ये देखिए ये 6 रेशियोज आई। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये काम करना है अभी। पहला तो ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर है, अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी निकालना है। सेम यही काम करना है, मतलब इन रेशियो को, इन रेशियो के मतलब जैसे ये रेशियो है, इन रेशियो से रिलेटेड जो साइड्स हैं ट्रायंगल में लिखनी है, उनको लिखना है आपको, उनको रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से देखिए इसमें, अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर था, मैं दोबारा से इस ट्रायंगल को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर नहीं होके, अब हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी लेते हैं तो उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट जो साइड होगी ये क्या होगी, बेस, ये हमने डिस्कस किया था। और देखिए ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये हाइपोटेन्यूज। अब उसके बाद आपको जो रेशियो लिखनी है वो आप जानते हैं क्या होगी, रेशियो, 3 रेशियो। पहला रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, ये साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, देखिए आपको ये सारा याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, बी अपॉन एच, एंड थर्ड वन इज पी अपॉन बी। अब इन इनसे रिलेटेड, इनके रिस्पेक्ट में जो जो साइड्स आ रही हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स हैं वो देखिए। परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये रही क्यू आर, ये रही क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर, आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही बेस को देखोगे कितना आएगा, बेस होगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज पी आर, और परपेंडिकुलर क्यू आर एंड बेस इज पी क्यू। ओके, ये 3 साइड्स हो गई, एंड देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो फोर्थ में क्या होगा, एच अपॉन पी, ये एच अपॉन बी, और बी अपॉन पी। बाकी तो इसको आपको बस कुछ नहीं करना, ये रेसिप्रोकल ही है सारा। तो यहाँ पर भी पी आर अपॉन क्यू आर, और ये पी आर अपॉन में पी क्यू, और ये पी क्यू अपॉन में क्यू आर। ओके, तो ये आपके 6 रेशियोज हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो रेशियोज आ रही हैं, ये सारी की सारी, देखो क्या चीज मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि ये आपको मतलब ये सारी बातें आपको क्लियर करते चलना है कि ये जितनी रेशियोज हैं देखिए ये फिक्स्ड हैं, ये नहीं बदल रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या चेंज देखने को मिला, देखिए यहाँ पी क्यू अपॉन पी आर है, यहाँ क्यू आर अपॉन पी आर, तो ये फिक्स नहीं है। मतलब रेशियोज तो आपकी फिक्स रहेंगी, ये तो कहीं नहीं जाने वाली 6 रेशियोज, बट उनसे करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो बदल जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर एंगल आप देखिए अलग अलग ले रहे हैं। अगर एंगल बदल दोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू पी, तो दोनों में देखो हमने रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया है। तो जब आप एंगल लेते हैं, एक्यूट एंगल जैसी चेंज करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा। लेकिन आपको देखना आना चाहिए क्या रहेगा परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेन्यूज। तो ये जो काम हमने इस ट्रायंगल के लिए किया, अब ये आपकी वर्किंग होगी। इस ट्रायंगल के लिए भी आपको सेम वही रेशियोज, पी अपॉन एच, बी अपॉन
एच पी अपॉन बी, वो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, पहले एम निकालना फिर एन निकालना। तो ये काम जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ये प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको याद होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बोरिंग सा लगेगा, अब मे भी मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा बार बार, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं जिनको एकदम ये एकदम फ्रेश अगर जिनको सीखना है उनके लिए है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे ये सारे याद हो जाएंगे आपको, तो ये आपकी वर्किंग के लिए होगा, इस ट्रायंगल के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए, तो यहाँ तक तो अभी आपने देख लिया कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकेंड थिंग कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, टोटल 6 होती हैं। 6 से अलावा और कोई कितने भी हायर क्लासेस में जाओगे आप, इवन अपने जितनी भी हायर क्लासेस तक जाइए, जहाँ भी जाओगे तो वहाँ आपको 6 ही मिलने वाले हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है, 6। लेकिन इनको मत बोलना, ये तो अभी इनका नाम अभी हम रखने वाले हैं, इनका नाम इनको कॉल करेंगे, इनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो हम रखेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इनको पढ़ा क्यों रहे हो, अरे यही चीजें बार बार आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी, ओके। ये आपको ये सारे जितने भी आप रेशियोज देख रहे हो ना, ये आपको बार बार आगे रिपीट करेंगे, इसीलिए देखने को मिलेंगी। बट अभी तक के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये आपको आइडिया हो गया होगा कि कुछ नहीं, आप देखिए साइड का रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ओके। और इसमें ये बदल क्यों नहीं है साइड, जैसे अगर आप एंगल को चेंज कर दोगे तो ये मतलब ये साइड्स उनके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और बेस ये भी बदल जाते हैं, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है, अब हमें ये देखना है कि ये जो रेशियोज हैं इनके लिए एक स्पेशल नेम दिया जाता है, और वही नेम आपको प्रैक्टिस करना है, वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको वही करना है, और उसको हमें देखना है, देखते हैं उसी को ही क्या उनको बोलते हैं। और उनके लिए कुछ ये नाम एकदम यूनिक है, ठीक है, एकदम यूनिक नेम दिए गए हैं इनको। तो देखिए फिर से इनको नाम को जो भी समझना है, समझने के लिए सबसे पहले हमें फिर से एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। अगर कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, या कोई टीचर पूछे हमें, या अगर जो मिलता हूं तो मैं पूछूं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। और कितनी होती है, टोटल 6 होती है, 6 के अलावा नहीं होती। और कौन कौन सी होती हैं, तो अभी उनके नाम आप हम देखने वाले, लेकिन ये पता होना चाहिए, पहला पी अपॉन एच पहली रेशियो, दूसरी बी अपॉन एच, फिर तीसरी रेशियो पी अपॉन बी, और जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीन याद हो गई तो बाकी तो आपको पता है रेसिप्रोकल है। तो ये 6 रेशियोज होती हैं। अभी हम इनका नाम देखेंगे, नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ठीक है, अभी इसी को ही लेते हैं। देखिए ये बी और ये सी, यहाँ पर राइट एंगल किस पर है, सी पर है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये ए और बी, यहाँ पर हम जो रेशियो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो फिर से अगर मैं रेशियो आपको पूछूं, यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा रखते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं फिर से अगर आपसे रेशियो पूछूं, वो रेशियो आप देखिए, जब भी आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बी, क्योंकि बदल सकती हैं, आपको रेशियो पता है, तो यहाँ पर हम विद ए बी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो रेशियो कौन सी है, पहला पी अपॉन एच, सेकेंड पी अपॉन एच, एंड थर्ड वन इज पी अपॉन बी। पी अपॉन एच को हम क्या लिखेंगे, अगर इनके मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, करस्पॉन्डिंग मतलब इनसे रिलेटेड, जैसे परपेंडिकुलर, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये है ना ए सी, तो परपेंडिकुलर जो होगा ए सी, तो यहाँ ए सी लिख देंगे। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी, तो ये ए सी
अपॉन ए बी। बी को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस है, बी स्टैंड्स फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AB, और परपेंडिकुलर फिर कितना है AC। और अब देखो इसे वैसे भी कर सकते हैं, एक मिनट गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा हाइपोटेन्यूज AC नहीं, ए हाइपोटेन्यूज AB है। अब आप देखिए दोनों कैंसिल होंगे तो AC अपॉन BC आ जाएगा, या बाकी आप ट्रायंगल से भी देख सकते हो। तो ये हमने अभी लास्ट डिस्कस ही किया था। अब इसका नाम होता है, देखिए इन रेशियो को हम इनको नेम देते हैं स्पेशल, इसको हम क्या कॉल करते हैं, देखिए P अपॉन H है, इसको हम कॉल करते हैं साइन ऑफ एंगल। ये किसका एंगल, एंगल बताते हैं, साइन ऑफ एंगल, इसके सामने जो भी एंगल होगा, यहाँ पर एंगल क्या है, B है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ एंगल B, और इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए नाम क्या है, इसे हम बोलेंगे कोसाइन ऑफ एंगल B। जिसके रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं उसी को, उसी एंगल को बताएंगे। ए की देखिए हमने यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में नहीं लिया, बी के रिस्पेक्ट में लिया है, तो देखो नए नाम है, इनको इस तरीके से कॉल किया जाता है। और फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल। तो ये तीन नाम हुए। तो हम यहाँ पर देखिए इतना बड़ा नहीं लिखते, इतना बड़ा एक्सप्रेशन ये सब इतना मतलब स्टेटमेंट नहीं देते, इसके लिए हम एक छोटा सा शॉर्टकट बनाते हैं। तो ये याद कैसे होंगे, डोंट वरी, अभी हम इतना डिस्कस करेंगे सब याद हो जाएगा आपको। अभी हम बहुत बार जब रिपीट होगा ये चीजें ना, प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल बी हम किसे बोलते हैं, ये जब भी ये टर्म साइन ऑफ एंगल बी, ये एक रेशियो है, याद रखना है। क्यों रेशियो है, क्योंकि देखिए इक्वल का साइन है, तो ये क्या है, ये दोनों, ये तो दोनों रेशियो है ना। तो अगर इक्वल है तो ये जो भी यहाँ पर लिखा है तो वो भी क्या होगा, रेशियो ही होगा। तो ये याद रखना है, साइन ऑफ एंगल बी का मतलब ये रेशियो, किसका रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो है, ये याद रखना है। अब इसको हम इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको छोटा सा शॉर्टकट बना के लिखते हैं। वो देखिए क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम साइन, इसमें से देखो इसके तीन लेटर, पहले तीन लेटर, और किसका, किस एंगल का है, बी का, तो यहाँ बी एंगल को लिख देंगे। ऐसे ही जब इसको लिखेंगे हम इक्वल टू मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट हम नहीं देते, इसके लिए तीन, पहले तीन लेटर कॉस, कॉस, और किस एंगल का, बी, कॉस बी, तो हम इसको बोलेंगे साइन बी कॉस बी। ऐसे ही इसमें पहले तीन लेटर ले लो, टेन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन बी। तो ये आ गया, तो यानी कि अब इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, अब देखो ये जो इतने बड़ा आप स्टेटमेंट देख रहे हो, तो इन शॉर्ट अगर हम इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए P अपॉन एच इज इक्वल टू, जैसे ऊपर लिखा था AC अपॉन AB, इसको हमने लिखा साइन B फर्स्ट, सेकंड, दूसरा रेशियो क्या होगा, B अपॉन एच, B अपॉन एच क्या है, BC अपॉन AB, सॉरी ये रहा सेकंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस B। और तीसरा रेशियो क्या था, P अपॉन B, दैट इज AC अपॉन BC, इसको हम क्या लिखेंगे, tan B। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, तो इतना बार बार देखिए, क्योंकि हमें बहुत डील करना पड़ता है इन सब चीज़ों से, आगे जाके जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे बार बार प्रॉब्लम्स में ये आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बार बार लिखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, मतलब चीज़ें आगे जाके ना, जितनी भी क्वेश्चंस में ये सब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगी जो भी है। तो इसीलिए इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी कि ये आपको पहले याद रखना है कि ये साइन बी, कॉस बी, टेन बी, ये सब कुछ भी नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। तो अभी आपने तीन रेशियोज देखे हैं, तीन और भी तो है रेसिप्रोकल के लिए, तो रेसिप्रोकल में भी चलते हैं, उसको भी देखते हैं इसी ट्रायंगल को यूज करके। तो अभी आप देखते जाइए, अगर थोड़ा सा बस इसमें जो नई है, नई टर्म्स आ रही हैं उनको थोड़ा देखिए कैसे लिखा जाता है।
अब 3 जो है और वो क्या है, रेसिप्रोकल है, फोर्थ तो क्या होगा, एच अपॉन पी, क्योंकि यही होता है ना, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। तो इनका रेसिप्रोकल एच अपॉन बी 6 बी अपॉन पी। तो एच कितना है यहाँ पर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी और परपेंडिकुलर ए सी, फिर ए बी और बेस कितना है बी सी, और बेस बी सी परपेंडिकुलर ए सी। अब यहाँ पर ये देखिए जो रेसिप्रो, इसका ये भी एक रेशियो, अलग रेशियो है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ एंगल बी। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है सीकेंट, पढ़ते हैं इसको सीकेंट ऑफ एंगल बी। और इसको हम पढ़ते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी। तो फिर से इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम 3 लेटर्स यूज करते हैं देखिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर आप 3 लेटर यूज करोगे कॉस बी आ जाएगा, तो कॉस तो पहले से ही आ चुका है रेशियो में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस नहीं लेते, हम यहाँ पर 3 नहीं 5 लेटर यूज करेंगे, कॉसेक, याद रखना है आपको। तो ये आ जाएगा कॉसेक बी, ठीक है, ये मतलब इसी को लिखने का एक तरीका है शॉर्ट में। फिर अगला देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम 3 लेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी ये नया है, ऐसा कोई पहले तो आया ही नहीं है नाम, तो इसको हम यूज कर सकते हैं सेक बी इन शॉर्ट। यहाँ पर भी देखिए पहले 3 लेटर यूज कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा कॉट बी। तो यहाँ भी आपको देखो 3 नए रेशियो दिखते हैं, सेक, कॉसेक, कॉसेक सेक और कॉट। तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नेम, यानी कि जो पी अपॉन एच आप बोलते हो, और ये किसके रिस्पेक्ट में है। अब देखिए जब हम रेशियो लिखते हैं तो यहाँ पर हम एंगल भी बताते हैं कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में है, ये नोटेशन हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि देखिए अगर जब आप ये लिखेंगे तो इसमें ये पता नहीं रहता कि ये किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन जैसे हम ये लिख देंगे ये रेशियो कॉसेक बी, जैसे आप देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, ये कॉसेक का मतलब यहाँ से आता है, सिर्फ कॉसेक का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो। बी जो है, बी एक एंगल होता है, इसके साथ हमें एंगल को भी बताना पड़ता है, और एंगल हमें बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आपको अब इतना याद रखना है कि जो हमारे पास रेशियो आई है वो कौन कौन से, देखो मैं पूरे नाम यहाँ पर लिखता हूँ, एक होता है साइन, फिर दूसरा क्या होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ साइन, इसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कोसाइन, सॉरी कोसाइन नहीं होता, कोसिकेंट होता है, सॉरी कोसिकेंट। एंड द फिफ्थ वन इज, ये होता है सीकेंट, और सिक्स्थ वन इज कोटेंजेंट। तो यहाँ पर ये इनका पूरा फुल नेम होता है, लेकिन इनको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन को SIN, साइन पढ़ते हैं इसे, सिन नहीं साइन पढ़ेंगे, ओके। और यहाँ पर इसको कॉस, अभी आपकी मर्जी है, आप इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिख दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, या आप अपनी चॉइस पे लिख सकते हैं। और टेंजेंट का टेन, या आप इसको टेन ऐसे लिख सकते हैं। और कोसिकेंट में इसके 3 लेटर, कॉसिक, इसमें सेक, और इसमें कॉट। तो कितने रेशियो हो गए आप ये अगर देखें, देखिए साइन, कॉस, टेन, और बाकी के जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, सेक, कॉट, ये रेसिप्रोकल्स है, याद रखना है आपको। तो अब हम पहले क्या पढ़ते थे, देखो पहले 6 रेशियोज होती थी, अभी भी 6 रेशियोज हैं। वो 6 रेशियोज क्या थी, देखो यहाँ पर वो जो 6 रेशियोज हम पढ़ते थे,
अब उनके हमने नाम बोलना स्टार्ट कर दिए। जो साइन है, साइन में 6 रेशियोज में वो क्या होता है? पहला पी अपॉन एच, दूसरा बी अपॉन एच, एंड थर्ड वन इज पी अपॉन बी, फोर्थ वन रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, रेसिप्रोकल एच अपॉन बी। किसका रेसिप्रोकल? बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल, पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल, पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल। तो अब आप देखिए, आपको 6 रेशियोज दिख रही होंगी, ये हम पहले डिस्कस किए थे अभी। अब उनके नाम हमने दिए हैं कि जहां पी अपॉन एच होगा उसको हम साइन बोलेंगे, बी अपॉन एच होगा कॉस, यानी कि जहां भी साइन होगा वो पी अपॉन एच होगा। देखो बराबर ही तो है, इक्वल है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर एंगल भी तो आ रहा है, एंगल आएगा, लेकिन फिलहाल एंगल को हम तो एक रफली एक आइडिया ले रहे हैं। ओके, तो आपको इतना याद होना चाहिए, पूरा नाम भी पता होना चाहिए। हम पूरा नाम तो यूज नहीं करते उसके, ये एवरी ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, शॉर्टकट जो होता है ना, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम है, या इसको एवरी, इसका ये एब्रीविएशन है। तो ये इसका जो भी शॉर्ट नेम है उसको यूज किया जाता है। लेकिन ये जो शॉर्ट नेम है, साइन, साइन देखिए जब रीड कैसे करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो ये सारी की सारी याद रखना है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ये कैसे हैं? क्योंकि आप देखिए इक्वल टू में पी अपॉन एच, इक्वल टू आ रहा है ना, तो अभी तक हमने पहले क्या बोला था, ये सारी की सारी पी अपॉन एच, एच अपॉन बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन, ये सब की सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब उनका नाम क्या है? उनको उनका नाम रखा गया है, ठीक है, इनको इस तरीके से कॉल किया, तो ये वही चीज है। देखो नाम दिया गया और कुछ नहीं है, तो ये वही हो गया। तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कितनी होती है? 6 है। 6 में पहले आप इन्हें बोलते थे, अब इनकी जगह आप थोड़ा छोड़ के इनको, इनकी जगह इनका नाम बोलिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप आंसर क्या देंगे? रेशियो बिटवीन दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड्स का रेशियो। और व्हाट आर दीज रेशियो, ये रेशियो क्या है, कौन कौन सी रेशियोज हैं और कितनी होती हैं? अब ये जानते हैं आप 6 होती है, तो आप जब आप इनका नाम बोलेंगे वो कौन कौन सी रेशियो, अगर आपसे टीचर पूछे कि वो रेशियो कौन, तो बोलना आप साइन, कॉस, टेन। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये याद रखना है, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ये 6 रेशियो आपको बोलनी आनी चाहिए। अब उसके आगे क्या है? अब आप बोलोगे पी अपॉन एच कहाँ गायब हो गया? वो गायब नहीं हुआ। मतलब जब आप साइन बोलोगे तो इसका मतलब तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए पी अपॉन एच। कॉस बोलोगे तो बी अपॉन एच, टेन बोलोगे तो पी अपॉन बी, और कॉसेक बोलोगे तो एच अपॉन पी, सेक बोलोगे तो एच अपॉन बी, और ये होगा बी अपॉन पी। कहीं गायब थोड़ी हुआ ये। तो आप ये देखिए, ये जितने भी अदर पहले 3 रेशियो अगर आपको याद है, तो बाकी के सारे क्या है? रेसिप्रोकल। ओके, तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी इसमें हमें बहुत काम करना है। फिलहाल आपको अब अगर कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, तो आप ये मत रिप्लाई करना। ओके, रिप्लाई नहीं करना है, आपको रिप्लाई करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। कितने होते हैं? आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, 6 होते हैं। और ये देखिए, ये रेशियो कुछ नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पी फॉर परपेंडिकुलर, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन, इस तरीके से आपको याद करना है। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन का क्या रेशियो होता है, साइन का रेशियो आप इमीडिएटली बोलिए पी अपॉन एच बोल दोगे तो ठीक है वो भी, या और बोलोगे और क्लियर करके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपसे कोई पूछेगा सेक का क्या रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, इसे आप एच अपॉन बी भी बोलोगे तो ये ठीक है। लेकिन आपको ये 6 रेशियो याद होने चाहिए। आपसे बीच में से भी कोई पूछ सकता है कुछ भी, तो आपको एकदम से आंसर आना चाहिए। लेकिन
फॉर अभी आप बिगनर हो तो बिगनर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं। जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-4 वीडियो जब हो जाएंगी तब आप देखना, आपको जरूरत नहीं होगी। जैसे ही मैं पूछूंगा व्हाट इज कॉस्ट, तो आप बोलोगे बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे हम बोलेंगे कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये उस टाइम आएगा जब हम थोड़े से धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा देखना इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और ये हम इन टर्म्स को बोलना मतलब सीख जाएंगे जैसे भी। तो आई थिंक वीडियो में मैंने काफ़ी बोल दिया है, तो मैं इसको अभी और कंटिन्यू करता, क्योंकि एंगल्स भी मुझे अभी बताना था। ठीक है, ये एक रफ है, और आपको यहाँ पर रेशियोज का पूरा नाम पता होना चाहिए कि वो रेशियोज को बोला क्या जाता है। साइन पूरा फुल नेम होता है, तो हम कभी साइन नहीं लगाते। अब आप बोलोगे यहाँ पर एंगल कहाँ है, इनके साथ एंगल लगता है, ठीक है। ये एक रफ है, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, और अगर जैसे ही कोई साइन बोले, अगर जैसे ही आपको साइन बोले तो इमीडिएटली आपके माइंड में रेशियोज तुरंत आ जानी चाहिए, पी अपॉन एच। कॉस बोले तो बी अपॉन एच। कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सब होगा। बस इस वीडियो में जैसा कि टॉपिक ही था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, कितनी होती हैं, और उनके नाम क्या क्या है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इनको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करेंगे, जैसे एंगल के रिस्पेक्ट में अगर एंगल दिया होगा उसमें, ठीक है, तो कैसे काम करना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।